गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इसे पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। क्या? पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी और 2020 में यानी इस वर्ष 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। कौन सा? इस वर्ष 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। अब आपको 2020 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम याद रखनी है। 2020 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। मैं एक बार आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। 2020 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन। आपको ये याद रखना है, 2020 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स, आपको ये याद रखना है, मेडकॉर्ड्स हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। स्टार्टअप मेडकार्ड को पूरी तरह से राज्य के 7 जिलों, उन 7 जिलों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर, इन 7 जिलों में इसे पूर्ण रूप से अपनाया जाएगा। ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर, आपको हेल्पलाइन नंबर याद रखना है, 7816811111 और 1। क्या है नंबर? 7816811111 और 1, यानी लास्ट में 5 बार 1 है, उससे पहले 78168। इस नंबर के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये उपलब्ध होगा। अब बात आई है राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सीफर्स के लिए एसओपी जारी किया है। सीफर्स के लिए अभी हाल ही में एक एसओपी जारी किया गया है और ये एसओपी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाविकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी की श्रृंखला जारी करने के साथ साथ इसे श्रेणीबद्ध छूट की भी घोषणा की है। इस प्रक्रिया के अनुसार नाविकों के लिए पोत से घर लौटने से पहले कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। अब बात आई है गृह मंत्री यानी गृह मंत्रालय की, तो हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई इंडिया के
इसे हवाई भी कहते हैं और हुआवेई भी कहते हैं। तो हुआई इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में हुआई इंडिया के नए सीईओ के रूप में डेविड ली को नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डेविड ली। डेविड ली को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नियुक्त किया गया है। इन्होंने जे चेन का स्थान लिया। इन्हें एशिया और प्रशांत स्तर की व्यावसायिक गतिविधि संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। डेविड ली ये इससे पहले हुआवेई कंबोडिया के सीईओ थे, यानी इंडिया में ये नियुक्त होने से पहले हुआवेई कंबोडिया के सीईओ थे। अब बात आई है हुआवेई की। हुआवेई की स्थापना 15 सितंबर 1987 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शेनज़ेन एक जगह है चाइना में, वहाँ पड़ता है। और हुआवेई के वर्तमान समय के सीईओ हैं रेन झेंगफेई। कौन है? रेन झेंगफेई। बात आई है चाइना की, तो साथ में मैं आपको चाइना के बारे में बताता हूँ। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी युआन है और चाइना के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन, भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ये भारत और चाइना की सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, राजीव सूरी का यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा। राजीव सूरी ये वर्तमान समय में नोकिया के सीईओ हैं। किसके? ये नोकिया के सीईओ हैं। और को डोंग जिंग ये सैमसंग के हैं, ये सैमसंग के सीईओ हैं और ये नोकिया के सीईओ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी प्रदान की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, गुजरात। इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों के गाद हटाकर उसकी गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। साथ ही इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा, यानी 10 जून 2020 तक इसे पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है, ताकि जलों का अधिक मात्रा में संरक्षण हो सके। अब बात आई है गुजरात की। गुजरात की वर्तमान समय की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान समय के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये एशियाई शेरों के लिए एकमात्र एशिया का स्थान है। किस लिए? एशिया में सिंहों का एकमात्र स्थान है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ सरदार सरोवर बांध एक भारत का एक महत्वपूर्ण गुरुत्वीय बांध है। आपको ये भी याद रखना है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे एडिशनल फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपसे इससे पहले बताया था कि जब भी किसी स्टेट की बात आए, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, ऐसी किसी भी चीज़ की बात आए, तो आप लिंक करके, स्टेट की बात आए तो वहाँ के गवर्नर, वहाँ के सीएम, वहाँ की कैपिटल और साथ ही वहाँ से जुड़े जितने भी नेशनल पार्क हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, जो वहाँ की लेक हो गई, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए, इन चीज़ों के बारे में आपको लिंक करके याद रखना है। साथ ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो आप उसकी स्थापना के बारे में, उसके हेडक्वार्टर के बारे में, साथ ही उसके वर्तमान समय के सीईओ और एमडी कौन है, इनके बारे में आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही अगर आप इस तरीके से लिंक करके याद करेंगे तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे या उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उसे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब के लिए, यानी नागरिकों के जो सवाल होते हैं उनके जवाब के लिए कोविड इंडिया सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए कोविड इंडिया सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने
कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। ये एक बातचीत प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। अब बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की। तो वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम मोबाइल ऐप विकसित किया है? कौन सा संयम मोबाइल ऐप विकसित किया है? अभी हाल ही में पुणे की म्युनिसिपल ये जो महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे की वर्तमान समय की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ये एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन किए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है। इसे स्मार्ट सिटीज़ मिशन, आपको याद रखना है, SCM एक योजना है जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इस मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है। इसमें नागरिकों की स्थिति को लाल, पीले एवं हरे रंग से चिन्हित किया जाएगा ताकि नागरिकों पर आसानी से निगरानी रखी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के पत्तनमथिट्टा, आपको ये जिला याद करना है, केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में किस पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की जाएगी? अभी हाल ही में केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में एक रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत के लिए पहल शुरू की है जिसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। इस तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत अभी हाल ही में केरल में की जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तिरंगा। बात आई है, सबसे पहले मैं आपको तिरंगा का फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान। क्या फुल फॉर्म है? इसे लिखते हैं TIRANGA, तिरंगा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान। ये एक वाहन अभियान है। केरल के पत्तनमथिट्टा जिले की जो प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए एक तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग, बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, दो तरफ माइक्रोफोन सिस्टम जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सके, और पहचान पत्रों या तस्वीरें क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा भी इसमें लगाया गया है। अब बात आई है केरल की। केरल, इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन और केरल की वर्तमान समय के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात आई है केरल की। केरल में है साइलेंट वैली। जैसे ही आप कभी साइलेंट वैली का नाम सुनिए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फूलों की घाटी है। सबसे पहले साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, ये केरल में है। और केरल में एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको शांत घाटी और साथ ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों केरल में ही याद रखना है। अब बात आई है शांत घाटी की, तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, मालाबार तट 2 जून को सबसे पहले साल में मालाबार तट पे ही मानसून आता है और वहाँ पे वर्षा शुरू होती है। तो केरल में है मालाबार तट, आपको ये भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किस फोर्स का गठन किया है? अभी हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स नामक एक फोर्स का गठन किया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है और मैक्सिमम बच्चों ने इसके बारे में सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। रिवीजन आपको पता है कोविड-19 में सबकी छुट्टियां चल रही है, लॉकडाउन में हर कोई अपने घर पे है, और रिवीजन जब भी बात पढ़ने की आती है तो बच्चे जो हैं वो खुद पढ़ाई नहीं करना चाहते जब तक उन पर कोई प्रेशर ना पड़े। तो आप चीज़ों को रिवीजन कीजिए, वरना आप अभी छुट्टियों में चल रहे हैं और छुट्टियों में पढ़ने का मन नहीं करता है। घर में बैठिए, वीडियो को वॉच कीजिए और साथ ही रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे आपको याद करना है, ये कब मनाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 13 अप्रैल,
17 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। साथ ही उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी, जितने भी लिंक आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारे वीडियो की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।